अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम टीचर फ्रॉम नॉलेज एकेडमी स्कूल वाइस वर्सा शौकत रियाद। आज हम 10th के मैथ में से एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th। इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फाइंड द रूट्स ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। फाइंड द क्यूब रूट। ये आपको -1, 8, -21 और 64 ये चार नंबर दिए गए हैं। दैट्स मीन कि चार क्वेश्चंस हैं। पहले हम सबसे पहले ले लेते हैं x इज इक्वल टू -1 और इसकी पावर ले लेते हैं 1/3। 1/3 हमने क्यों ली? क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो हम दोनों साइड्स का क्यूब ले लेते हैं। x क्यूब इज इक्वल टू x की पावर -1 1/3 और इसका क्यूब 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी x क्यूब इज इक्वल टू -1। -1 को हम इक्वल के उस साइड पर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चे इस फार्मूले में कंफ्यूज होते हैं। जब क्यूब का फार्मूला खोला जाता है तो यहाँ प्लस हो तो ए बी के साथ हमेशा माइनस का साइन आता है। तो यहाँ हम x का क्यूब ले लेंगे और 1 जो कि सिंगल है लेकिन 1 का भी हम क्यूब ले सकते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होगा। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गए। इनमें से एक वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेके हम x इज इक्वल टू -1। ये एक आंसर हमारे पास आ गया क्यूब जो मैंने निकाला है x इज इक्वल टू -1 आ गया। सेकंड है हमारे पास वैल्यू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है कि क्या हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अगर मिड टर्म ब्रेक हो सकती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकती फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई 1। अगर आप इस तरह ना करें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 1x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1x स्क्वायर। 1x स्क्वायर कैसे आएगा? यहाँ तो हमें -1 चाहिए तो सो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकेंगे। a इज इक्वल टू 1 लेंगे, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1। अब हम इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारे पास सिंपल है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू भी 1 थी और ओवर में आ जाएगा आपके पास 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 -4 ओवर 2 1 ज़ा 2। आपके पास वैल्यू आ जाएगी +1 प्लस माइनस -3 ओवर 2। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस -3 ओवर 2। यही वैल्यू हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की होती है। सो वी कैन राइट इट एज एक वैल्यू हमारे पास ये निकली थी x की -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा
आंसर होगा इस क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 8 का हमने लेना है ये क्यूब रूट, उसी तरह हम करेंगे इसका क्यूब ले लेंगे इज इक्वल टू 8 की पावर x क्यूब और 8 का क्यूब क्यूब रूट का क्यूब लिया तो 3 3 से कैंसिल हो गए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, 8 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम 8 का एलसीएम लें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का क्यूब। तो हम 8 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2 क्यूब, और इसके बाद हमारा फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी यहाँ माइनस होगा तो इस जगह पे ए बी के साथ प्लस का साइन आएगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ से हम दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। ये एक आंसर हमारा ये आ जाएगा। दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर अगेन हम वही बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिड टर्म ब्रेक करके देखेंगे, अगर मिड टर्म ब्रेक होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो फिर हम जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो ये साइड वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 यानी 4 मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 हमारे पास 4 1 ज़ा 4 आता है और 2 2 ज़ा 4 आता है। अगर हम 4 1 ज़ा 4 करें, ऐड करें तो 4 प्लस 1 5 हो जाता है, 4 माइनस 1 3 हो जाता है, तो ये वैल्यू नहीं आ सकती। 2 2 ज़ा 4 हो सकते हैं और 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आ जाता है। दैट्स मीन ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यूज निकालते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर से अरेंज कर लेते हैं और मैं इस जगह पे इसको सॉल्व करती हूँ। हम x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पुट करेंगे 2, माइनस 2 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर है माइनस 2 का b हमारे पास 2 है, b का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है और माइनस 4ac a और c को 4 ओवर ओवर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2a। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से 1 से, तो सो हमारे पास वैल्यू जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 4 ज़ा 16 ओवर 2। अगर हम देखें तो यह आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है माइनस 12 का अंडर रूट ओवर 2। अगर हम 12 का एलसीएम ले लें, मैं रफ में एलसीएम लेती हूँ 12 का एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यानी 12 इज इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस को हम लग कर ले माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो 2 स्क्वायर और ओवर 2, तो 2 स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा किस सूरत में, अंडर रूट बचेगा आपके पास
-3 का 3 वन ज़ा 3 और माइनस और ओवर 2। और इसके बाद जब हमने आंसर निकालना है तो हमारे पास दूसरा आंसर जो है आ जाएगा। अगर हम से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 2 -1 प्लस माइनस -3 ओवर, और यही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। सो हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास आंसर क्या है 2 ओमेगा इंटू ओमेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 और 1/3, और इसका भी हम लेंगे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 बच गया। -27 को हम इक्वल के इस साइड पे लाएंगे, ये पॉजिटिव में साइन में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और एक्स क्यूब प्लस हम अगर 27 का एलसीएम लेते हैं तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 27 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। और इसको हम मज़ीद आगे चलें तो हम देख सकते हैं कि फार्मूला लगा दिए। फार्मूला जैसे कि हमने पहले भी लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर। अब इस जगह पे जो प्लस है तो यहाँ जगह माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर। और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। और यहाँ से हम एक वैल्यू निकालेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -3। ये हमारा एक आंसर निकला है। दूसरा अगेन हम जाएंगे पहले न्यूटन ब्रेक करने की तरफ, अगर नहीं होगी तो हम जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, यानी ये करेंगे 9x स्क्वायर। तो 9 हमारे पास कैसे कैसे आता है, 1 9 ज़ा 9 आता है और 3 3 ज़ा 9। 9 में अगर 1 प्लस करें तो 10 में जितना सब्ट्रैक्ट करें तो 8 हो जाता है, ये 1। 3 प्लस 3 करें तो 6, 3 में 3 माइनस करें तो 0। ये तब भी ब्रेक नहीं होता है। दैट्स मीन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यूज हमने यहाँ से वैल्यू निकाली, हम इसमें से निकालते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 a और c ओवर 2 और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2a और यहाँ भी 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 9 4 ज़ा 36 ओवर 1 ज़ा। अगर हम इसको देखें x इज इक्वल टू +3 का चीज़ आ गया प्लस माइनस 36 में से 9 माइनस करें हमारे पास बचता है 27। अब 27 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 का क्यूब आ गया, हम ये वैल्यू इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं। 3 की क्यूब को हम ये भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 को आप मेंशन करें या ना करें तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम ऐसे लिख लेंगे +3 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 ओवर ये चूँकि ग्रेटर वैल्यू -36 है, ये माइनस का साइन इसके साथ आ गया
ओवर 2, इसको आप यू भी लिख सकते हैं, एक और इजी मेथड है। तो -1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, इस तरह आपकी साइन की मिस्टेक नहीं होगी। और हम ये करेंगे +3 प्लस माइनस हम अंडर रूट में अगर ले लेते हैं, आप ये कहेंगे -1 क्यों क्या, हमने 27 के साथ -1 अलग कर लिया और 27 का एलसीएम अलग कर लिया, 27 का एलसीएम, ये माइनस तो इसके साथ एज इट इज़ आना ही है। तो अगर हम ये कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और 3 का हमने चूँकि अंडर रूट ले लिया, ये 3 बाहर आ जाएगा और ये -1 और 3 मल्टीप्लाई के -3 अंदर आ जाएंगे और 2 बाहर का। अब हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ देखिए +3 है, हमारे लिए यहाँ माइनस होना लाजमी है। अगर हम इसको ओमेगा बनाना तो हम इसके साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे, इसके साथ भी माइनस माइनस प्लस, अगेन वही वैल्यू बन जाएगी। और 3 अंडर रूट -3 ओवर, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला हमारा आंसर -3 आया था, ये -3 ओमेगा। अगर हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ से ये रहेगा -3 ओमेगा और 3 ओमेगा। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ 3 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया और माइनस का साइन बाहर का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसे ओमेगा की वैल्यू कंसीडर करना है तो इसके साथ माइनस होना मस्ट है। तो हमने इसके साथ माइनस लगाने के लिए बाहर भी हमने माइनस लगाया और -3 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा आंसर। एक्स का क्यूब ले लेंगे और 64 पावर 1/3 का भी क्यूब ले लेंगे। ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 आ जाएगा। 64 को हम इस साइड पे लिखेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -64 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ 64 का एलसीएम ले लेते हैं। वैसे एलसीएम हम 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन चूँकि हमें यहाँ क्यूब चाहिए तो हम ये 4 से लेंगे। इज इक्वल टू 4 का क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, एक वैल्यू तो हमारे स्टार्ट में ही निकल आती है फार्मूले से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर। अब यहाँ चूँकि माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब, एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। इसमें हम अगेन जाएंगे, मिड टर्म ब्रेक होती है तो मिड टर्म, अगर मिड टर्म ये ब्रेक होगी अगेन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाएंगे। 16 1 जा 16 यानी 16 एक्स स्क्वायर आपके पास वैल्यू होगी। 1 16 से 16 होते हैं, 2 8 से 16 होते हैं और 4 4 से 16। अब अगर हम देखें 1 और 16 17 बनते हैं, सब्ट्रैक्ट में तो 15, ये वैल्यू नहीं आएगी। 8 माइनस 2 6 और 2 प्लस 8 10 नहीं आएगी। 4 प्लस 4 8, सब्ट्रैक्ट करें तो 0, दैट्स मीन ये वैल्यू नहीं होगा। सो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 16। इन तमाम क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अप्लाई हुई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। अब हम इसको वैल्यूज पुट कर देंगे, -4 प्लस माइनस अंडर 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए और सी और ओवर 2 और ए,
ए की वैल्यू 1 और सी की 16 और ए की 1। फोर का स्क्वायर ले लिया, 4 मल्टीप्लाई 16 किया तो 64 आया, और हमने -4 एज इट इज लिख लिया, प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 16 माइनस किया, चूँकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा और 48 आ जाएगा ओवर। अब हम 48 का एलसीएम ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी कि ये 48 इज इक्वल टू हो गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो हम इसको अगेन ऐसे लिखेंगे, -4 प्लस माइनस अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई -1 नहीं मिलेगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर वाली वैल्यू उसको बाहर आ जाएगी, तो ये जगह -4 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट में 3 1 ज़ा -3 ओवर, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट -3 ओवर। अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास वैल्यू बचेगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, और यही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, से आया हुआ आंसर है। तो इसी को आप वो लिख सकते हैं, पहला आंसर हमारे पास 4 था, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इल्म दे, इल्म के साथ देना दुनिया में, दीन में भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी सरबुलंदी अता करे, आमीन।